स्टूडेंट, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल बीजी टीचर में। तो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कक्षा 10 गणित की प्रश्नावली 2.2 जो कि बहुपद से संबंधित है। इसमें प्रश्न नंबर 1 हमने कर लिया था। अब आज बात करेंगे हम प्रश्न नंबर 2 की। प्रश्न नंबर 2 की क्या विशेषता है? प्रश्न नंबर 2 में हमें मूलों का योग या शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल देना है और उससे हमें क्या निकालना है? बहुपद निकालने। तो क्या ट्रिक है, क्या विधि है इसकी, सारा कुछ इस वीडियो में बताने वाला हूँ। बस आप लोगों को वीडियो के साथ बने रहना है, वीडियो को आखिरी तक देखना है और इसको सीखकर अच्छे अच्छे अंक आप लोगों को प्राप्त करना है। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो और देखते हैं कि किस तरीके से इस प्रश्न को हम हल कर सकते हैं। तो प्रश्न नंबर 2 है हमारा, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः -2 और वो 3 है। इस सवाल को मैं 2 तरीके से आप लोगों को करके बताऊंगा। आप लोगों को ये निश्चित करना है कि आप लोगों को कौन सा तरीका ज़्यादा अच्छा लगा। आप लोग उसको अप्लाई कर सकते हैं दोनों ही तरीक़ों को, और दोनों ही तरीके से आप लोग इस प्रश्न को हल कर सकते हैं। तो जो पहला तरीका है उसमें हमें देखो, प्रथम तरीका क्या है? प्रथम विधि क्या है इसकी, या प्रथम ट्रिक कह लें इसको। इसमें सबसे पहले हमें क्या करना है? बहुपद ज्ञात करना है, ठीक है। जबकि हमें क्या दे रखा है? शून्यकों का योग दे रखा है और गुणनफल दे रखा है। अब हमारे शून्यक क्या होते हैं? शून्यक क्या होते हैं हमारे? एल्फा और बीटा होते हैं, ठीक है। एल्फा और बीटा यानी कि शून्यक, ये हमारे शून्यक है 2 और एल्फा और बीटा है, ठीक है। एल्फा और बीटा 2 शून्यक हैं। अब इनमें शून्यक और गुणांकों में जो संबंध होगा वह हमें यहाँ अप्लाई करना है। तो यहाँ ये जो शून्यक है 2, इनमें क्या संबंध होता है? एल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a। क्या होता है? -b/a। अब हमें बराबर में क्या करना है? एल्फा प्लस बीटा यानी कि हमें दे रखा है शून्यकों का योग दे रखा है, यानी कि एल्फा प्लस बीटा दे रखा है हमें कितना? -3। तो हम क्या करेंगे? -3 को यहाँ रख देंगे। अब नीचे जो है वो क्या आ रहा है? कोई भी संख्या नहीं है, तो इसको हम क्या लिख लेंगे? 1 लिख लेंगे। अब इसका मतलब ये हो गया, अगर हम इनकी तुलना करें तो हमारे पास a बराबर तो आ गया 1, a बराबर आ गया 1, और b बराबर कितना आ गया? और b बराबर आ गया, देखो, -b बराबर -3 आ गया। ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा और b बराबर हमारे पास आ गया, b बराबर आ गया 3। तो एक तो ये आ गया हमारे पास a और हमारे पास आ गया b। तो यहाँ पर जो ध्यान देने वाली बात है वो क्या है कि जब हम शून्यकों का योग निकालेंगे, ठीक है, जब हम शून्यकों का योग जैसा कि हमें दिया हुआ है, तो यहाँ पर एल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a होता है। इससे तुलना करनी है तो a बराबर तो सीधे से 1 आ जाएगा, लेकिन यहाँ पर -b बराबर -3 रखना है। तो रखेंगे तो ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास b बराबर क्या जाएगा? 3। अब हमें ज़रूरत है c की। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? एल्फा और बीटा निकालेंगे। यहाँ पर एल्फा बीटा निकालेंगे। एल्फा और बीटा मतलब क्या होता है? c/a होता है, ठीक है। तो एल्फा बीटा निकालना है हमें। तो यहाँ पर हमें देख रहे होंगे ये मूलों का या शून्यकों का जो गुणनफल दे रखा है, एल्फा बीटा शून्यकों की गुणनफल हो गया जो c/a के बराबर है। अब इसके बराबर हमें 2 रखना है, ये 2 इस तरीके से रख देंगे। अब जो नीचे है वो हमें पता है कि कोई संख्या नहीं है, तो हम इसके नीचे 1 लगाएंगे और 1 लगाने पर हमारे पास प्राप्त होगा c बराबर 2 और a बराबर क्या आ गया? 1 आ गया, ठीक है। अब इसको हम सूत्र में रखेंगे और सूत्र कौन सा होता है? द्विघात बहुपद का जो मानक सूत्र है, मानक सूत्र क्या है इसका? मानक सूत्र है x² प्लस bx प्लस c, x² प्लस bx प्लस c, ये इसका मानक सूत्र है। अब हमारे पास जो मान आए हैं a b और ये c, इसको हम यहाँ रख देंगे। तो a का मान 1 है, तो 1 रखने पर 1x² प्लस b कितना है हमारे पास? b आया है हमारे पास 3।
तो 3x कर देंगे प्लस c कितना आया है हमारे पास, c आया है हमारे पास 2। तो हमारे पास जो द्विघात बहुपद आया वो क्या हो गया, x² प्लस 3x प्लस 2। तो ये हमारे पास द्विघात बहुपद का सूत्र आ गया। तो ये जो ये थी ट्रिक नंबर 1। अब हम करेंगे ट्रिक नंबर 2 से इसी सवाल को। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, देखो यहाँ पर हमें क्या करना है, एक सूत्र का इस्तेमाल करना है। यहाँ पर एक सूत्र का इस्तेमाल करना है यहाँ पर, और सूत्र क्या है, सूत्र है x² प्लस x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा बीटा। अब यहाँ पर आप लोगों को डायरेक्ट सूत्र लगाकर अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा के मान आप लोग इसमें रख सकते हैं। तो अल्फा प्लस बीटा कितना है, -3, और अल्फा बीटा कितना दे रखा है, 2। यानी कि मूलों का जो योग है वो तो -3 दे रखा है, और शून्यकों का जो गुणनफल है वो हमें 2 रखा है। तो हम डायरेक्ट इसमें रखेंगे। तो ये हो गया x² माइनस के 3। अब यहाँ पर आप लोगों को क्या ध्यान रखना है, यहाँ पर ध्यान रखना है इस चीज़ का, अगर आपके पास माइनस में संख्या है तो इसको आप लोग माइनस में ही रखेंगे, प्लस में संख्या है तो आप लोग प्लस में रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा प्लस के अल्फा बीटा मतलब 2। अब देखो ये माइनस इस माइनस से गुणा होगा तो हमारे पास आ जाएगा x² प्लस 3x प्लस 2। तो आप लोग देख रहे हैं कि दोनों ही कंडीशन में हमें सेम मान प्राप्त हुए, तो इसको हम दोनों ही विधियों से हल कर सकते हैं। तो ये आप लोगों इस तरीके से आप लोग इस प्रश्न को हल कर सकते हैं, और सारे प्रश्न इसी तरीके से हल हो जाएंगे, आप लोग को कोई दिक्कत नहीं आने वाली। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए, और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि इस तरीके की वीडियो आप लोगों तक पहुंच पाए। तो अगले लेसन में हम बात करेंगे प्रश्नावली 2.3 की। तो सारे सवाल आप लोग इन 2 तरीक़ों से कर सकते हैं, आप लोगों को जो अच्छा लगे वो आप लोग अपनाइए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।